तो साथियों, आज मेरी फ़ोन पर बात हुई मिस्टर सुधीर पांडे जी से। उनका कहना था, क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर थे, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का जो ग्रुप है, यूएलएम नेक्स्ट सिस्टम फोरम व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें थे। और वो कई दिनों से बार बार यही 2 लाइन लिख रहे थे कि समाधान जो है वो 2 लाइन का होना चाहिए, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों की समझदारी बहुत कम है, लोगों के पास दिमाग नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, लोग बहुत दिमाग से कमज़ोर हैं, उन्हें बहुत बस 2 लाइन वाला समाधान चाहिए। वो इसी बात को 10-20 दिन से ऐसे लिखते आ रहे थे बार बार। हम लोग उनसे पूछ भी रहे थे, भाई ये कंप्लीट सॉल्यूशन है तो कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन, एक वैश्विक लेवल की व्यवस्था है, वो 2 लाइन में कैसे लिखी जा सकती है, कैसे समझाई जा सकती है और कैसे समझी जा सकती है। तो पहले मैंने उनको एक बार कॉल भी किया, तब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और बाद में कॉल बैक भी नहीं किया। पर आज मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि भाई ये जो आप 2-2 लाइन बोल रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा समाधान है जो आप 2 लाइन में दे सकें? बोले हाँ है। तो मैंने बोला अच्छा चलो पहले वही समाधान दे दो, क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो खरीदारी और बिक्री होती है, तो इसमें खरीदार का भी लाभ होना चाहिए। तो मैंने कहा खरीदार का लाभ तो है, वो तो वस्तु प्राप्त करता है पैसे के बदले में, और जो बेचने वाला है वो अपनी जो भी उसमें सेवा देता है कि कहीं से खरीदता है कहीं लाके बेचता है, जो सेल करने वाला आदमी है, तो वो अपना मेहनताना जो भी उसको लेना है 10% 20% वो लेता है। तो इस तरह से तो अभी होता है कि बेचने वाला अपना मेहनताना ले लेता है, उसका वो लाभ हो जाता है, और खरीदने वाले को वस्तु मिल जाती है, उसका वो लाभ हो जाता है। तो वो बोले नहीं नहीं, ये वस्तु तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। तो मैं कहा और क्या हुआ, वस्तु ही लेने गया था वो, वस्तु मिल गई, तो वस्तु लाभ नहीं हो गया क्या? तो बोले नहीं नहीं, हम उस लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि खरीदने बेचने में जो लाभ हुआ उस लाभ की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोनों को मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर मेरी उनसे चर्चा हुई। पहले आप उस चर्चा को सुनिए और उसके बाद में फिर मैं इस पर अपना एक जो अंतिम जजमेंट है, अंतिम जो एक सोच समझ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वो एक्चुअली मैं वहाँ व्हाट्सएप में आपका मतलब नहीं समझ पाया अभी तक, क्योंकि आप वही लाइन रिपीट किए जा रहे हैं। तो क्या मुझे आप समझाएंगे, जो आप बोलते हैं कि 2-4 लाइन में एक जो पूरी वैश्विक व्यवस्था है उसको 2-4 लाइन में समझा दीजिए, 2-4 लाइन में समझा दीजिए। थोड़ा आप कोई भी चीज़ को 2-4 लाइन में थोड़ा मुझे समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं समझ सकूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल साहब, कोशिश करता हूँ। जी जी, बताइए। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ 2-4 लाइन में समझाने की कोशिश कीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल करता हूँ साहब। हाँ, मतलब व्यवस्था तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए 2-4 लाइन में बस। बिल्कुल साहब। जी जी। थोड़ा मुझे बोलने की इजाजत है ना, 2-1 मिनट? नहीं नहीं, आपने तो 2-4 लाइन में बोला, तो 2-4 लाइन बोलने के लिए तो मुश्किल से 10 सेकंड की जरूरत होती है। मतलब आप वही 2-4 लाइन सुनना चाहते हैं, और वो 2-4 लाइन मुझे भी कैसे मिली ये भी बताने का टाइम देंगे? नहीं, पहले तो 2-4 लाइन बोल दीजिए ना, फिर लगेगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपको ये कहाँ से मिली। बिल्कुल ठीक है, मैं 2-4 लाइन दे देता हूँ। जी जी। देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था हम लोग चला रहे हैं जी इसको कई लोग मिल के चलाते हैं, जी। जिसका मुख्य पार्ट जो है वो खरीदार है, जी परचेजर। जी। इस परचेजर का जो मूल अधिकार था, जिसके कंधे पर ये अर्थव्यवस्था चल रही है, इसे भी लाभ मिलना चाहिए था, अर्थ लाभ, धन का लाभ। जी। जो नहीं मिलता, इसे वस्तु मिलती है केवल। जी। बाकी सारे लोग इसको चलाने वाले जी। पैसे का लाभ कमाते हैं। जी। तो खरीदार को भी हर खरीदारी पर लाभ में भागीदारी दे दी जाए। जी। अब देखो, आपकी कम से कम 10 लाइन हो चुकी हैं, आप गिनते रहिएगा अपने लाइन।
नहीं, 10 लाइन तो मेरा ख्याल नहीं हुई, बल्कि इसमें हमने डिटेल बता दिया। अगर आप एक, बल्कि मैं तो कहूँगा आप एक लाइन में सुनना चाहें तो मैं एक में सुनाऊंगा। हर नहीं, मुझे एक लाइन में नहीं सुनना, मुझे तो पूरा समझना है। लेकिन आप दो चार लाइन में समझाइए मुझे पूरा, क्योंकि आप समझाने की बात कर रहे हैं वहाँ, केवल बताने की बात नहीं कर रहे हैं। ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मैं आपका मैसेज कॉपी करके आपको भेज सकता हूँ। भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दीजिए। हाँ, आपने बोला है अगर कि लोगों को इतना समझ में नहीं आता, दो चार लाइन में समझाइए, मतलब समझाने की बात कर रहे हैं, बताने की नहीं। ना, अगर मैंने लिखा है तो गलत है, फिर इसका मतलब मैं भी गलती से लिख गया। हाँ, तो फिर आप और वो आप एक बार नहीं लिख रहे हैं, बहुत रिपीटेड लिखते चले जा रहे हैं सेम चीज। देखिए फिरोज साहब, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना? हाँ, नहीं, ठीक बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई एररलेस हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब ठीक है। माने जब हम कोई चीज, प्रयास आप भी कर रहे हैं, प्रयास ही मैं भी कर रहा हूँ। जी, माने कोई भी चीज डिटेल में जब हम बताएंगे तो जब तक सामने वाला पूछता जाए तब तक हमें बताना चाहिए ना, और कितने भी लाइन हो सकती हैं फिर तो। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ जी, बताइए फिर। सामने वाला अगर निरर्थक बात करता जाए तो उस बात को करते रहना कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, मैं निरर्थक की नहीं कह रहा। अगर सामने वाला जब तक सवाल करता जाए अपने समझने के लिए, तो तब तक वो चलना चाहिए ना, कि वो जो बताने वाला वो छोड़ दे कि नहीं भाई अब तो बहुत लाइन हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं एक इसको थोड़ा और अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ। पूरी इजाज़त है सर, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है जी। सरकार जो है या कोई भी जो व्यवस्था चलाता है जी, है ना, वो आपको लाभ हानि या फायदा नुकसान बता देता है। बिल्कुल। और एक आध बात आप उसके बाद पूछोगे तो वो बता देगा जी। लेकिन अगर आप उस लाभ हानि को उठाने की बजाय केवल क्वेश्चन ही करते रहोगे तो 2 ही 3 क्वेश्चन के बाद दुकानदार भी अपने सामने खड़े हुए कस्टमर को भगा देता है, जबकि कहता है कि दुकान कस्टमर भगवान है। हाँ, तो यदि सामने वाला 1-2 प्रश्न में कुछ बेसिक भी नहीं समझ पाया है तो फिर उसके क्वेश्चन का आप चाहे जितना जवाब देते रहिए वो नहीं कर पाएगा। नहीं, वो तो अलग बात होगी ना। मैं तो उसकी कह रहा हूँ कि जहाँ सब ठीक चल रहा है, सवाल भी सही हो रहे हैं, आप जवाब भी ठीक दे रहे हैं, मगर फिर भी ये एक कंक्लूजन तक पहुँच सकता है ना, कि जब तक कंक्लूजन नहीं निकल का है तब तक जा सकती है ना, दोनों अगर ठीक ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल, यदि ठीक चल रहा है तो लगातार चलेगा, बिल्कुल, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक वाले की बात कर रहे हैं हम, तो गलत वाले की तो बात ही नहीं कर रहे ना। ठीक चल रहा है तो लगातार चलेगा। जी, तो अभी आपने जो मुझे बताया कि खरीदने वाले को भी लाभ होना चाहिए, तो उसमें मुझे एक सवाल पैदा हुआ, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ। नहीं, बिल्कुल निसंकोच तुरंत कहिए। जी, तो मान लीजिए कि अभी जो लोग बेचने वाले हैं उनको 10% का फायदा होता है कोई चीज़ बेचने में, मतलब अभी उतना ही वो मार्जिन रखते हैं कि 10% निकल आता है उन्हें, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि खरीदने वाले को भी जो है लाभ होना चाहिए, तो इसके लिए उसमें प्रावधान बनाना पड़ेगा। जब ऐसा नियम बनाएंगे हम, तो इसका मतलब है कि अब 10% अगर हम खरीदने वाले का भी उसमें डालें तो अब जो प्राइस है वो 20% हाई होगा, जो पहले 10% हाई था मूल प्राइस से। तो आप मुझे बताएं कि मान लिया कि उसका 100 रुपये मूल प्राइस था और 110 में बेचने वाले ने बेचा और खरीदने वाले ने 110 में खरीदा, 10% ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इसका प्राइस 120 कर दीजिए और 10 रुपये खरीदने वाले को लौटा दीजिए, यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझाइए, क्योंकि मैं यही समझा। जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं और क्लियर करता हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदने वाला अभी 100 रुपए की चीज को 90 में खरीद रहा है। 100 की चीज को 90 में खरीद रहा है, मतलब नुकसान। MRP पर ज्यादातर सामान नहीं बिक रहे हैं। नहीं, वो नहीं पूछ रहा। हम तो उदाहरण में ले लेते हैं कि उसकी जो भी मूल कॉस्ट है वो 100 रुपये है, बस इस तरह से, मतलब। हाँ, मैं भी मूल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि मूल कॉस्ट 100 रुपये आती है, तो अब बेचने वाला 100 के नीचे तो नहीं बेचेगा ना, घाटे में तो नहीं बेचेगा ना। हाँ, तो मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। उसे थोड़ा सा हमारी तरह से भी समझने का मतलब प्रयास करिए। जी, बताइए। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। आप 100 मान लें, 110 मान लें, या मैं 90 कह रहा हूँ तो हम मानने ही तो है ना, मान ही रहे हैं कि मतलब
हाँ, इसीलिए कोई एक बात मान लें, जैसे मैंने बोला, या तो इसे मान लें, हाँ, तो या तो आप जो बता रहे हैं मैं उसे मान लूंगा। आप बता दीजिए कि मेरे कैसे हिसाब करें। से कहने का मौका दीजिए तो मुझे कहना आसान रहेगा, जी क्योंकि मैं जी जी, अपने ठीक है। तरीके से सोचा है ना, मैंने आपके तरीके से सोचा, नहीं तो मुझे बताने में फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, आप अपने तरीके से बताइए हाँ, फिर ये क्या है। मेरा कहना है। तो अभी जैसे मार्केट में क्या हो रहा है कि 100 रुपए की चीज MRP की बिना रसीद के हम्म, 90 रुपए में बिक रही है, जी ज्यादातर सामान। जी जी लगभग हर आदमी 10-5 हजार रुपए तक का खर्च लेबर से लेके और नॉर्मल जो भी है जी वो सब लगभग कर रहे हैं, और हर सामान पर सरकार टैक्स और MRP लिखती है, लेकिन उतने पर कोई भी नहीं बिक रहा है, यहाँ तक कि दवाई भी नहीं बिक रही जी, है ना। ठीक है। तो जो 90 का बिक रहा है हम्म, वो 100 में बिके। जी इससे जो पैसा अभी नहीं मार्केट सरकार के पास आ रहा है वो आ जाएगा। जैसे 90 की बजाय 100 में आदमी देगा, तो जो 10% पैसा कस्टमर का ज्यादा लगना था वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं लगने की जरूरत पड़ेगी। मैं समझा नहीं, मतलब अभी 90 पे बिक रहा है, आप कह रहे हैं कि ये 100 में बिकना चाहिए, तो खरीदने वाला तो 10 रुपए ज्यादा देगा ना फिर आज से। हाँ, वो नहीं, अभी दे नहीं रहा है, अब वो देने लगेगा, क्योंकि अभी वो 90 इसलिए दे रहा है जैसे पता है कि इसके बाद मुझे जीवन में इसमें कुछ मिलना नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब फिर क्या मिलेगा? 100 दे के क्या मिलेगा? मैं फिर कहता हूँ, अब यहाँ 100 दे के उसे 60 रुपए वापस मिलेंगे। 100 दे के 60 क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे मतलब? भाई आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी 90 की बिक रही है, अभी 90 की बिक रही है, और 90 में मैन्युफैक्चरर का और बेचने वाले का खर्चा वगैरह, उनका लाभ जो भी है वो होता है, और सरकार का टैक्स वगैरह जो भी मिला के। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब ये पे तो करेगा 10 रुपए ज्यादा, लेकिन पाएगा 60 रुपए, ये 50 रुपए कहाँ से आएंगे? 10 रुपए तो वही हो गए जो उनने ज्यादा पे किया। अगली सेल में से आएंगे। हाँ जी, अगली सेल में से आएंगे। अग्नि तेल में समझा नहीं। सेल तो कंटिन्यूअस चलती है ना, तो अगली सेल होगी, अगली जो सेल होगी, आगे जो सेल होगी उसके प्रॉफिट में से आएंगे। नहीं, मैं समझा नहीं, अगली सेल में भी तो 10 रुपए ज्यादा देगा ये, जो भी कोई देगा। हाँ, वो तो फिर व्यवस्था बनेगी तो फिर हर आदमी देगा ना। समझे नहीं, जब हर आदमी देगा तो हर आदमी को तो आप वापस भी कर रहे हैं ना, तो वो 10 रुपए उससे ज्यादा ले रहे हैं, मगर देंगे 60 रुपए, ये कहाँ से? 50 रुपए कहाँ से आएंगे? आप इसे यूं मान रहे हो कि तुरंत मिलेगा, नहीं, ये 60 रुपए तुरंत नहीं मिलेगा। नहीं, कब मिलेगा फिर? कब की बात कर रहे हैं? जब अगली 10 सेल हो जाएंगी, 100% पैसा प्रॉफिट में, 10% पैसा जो ज्यादा आ रहा है वो कलेक्ट हो जाएगा, तब मिलेगा। अरे सर, अगली 10 सेल होंगी तब भी 10 रुपए दे के 60 कहाँ से वापस आएंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। मैंने तो 10 रुपए दिए, मुझे 60 कहाँ से मिल जाएंगे? आप सुन ही नहीं रहे मेरे ख्याल से, फिर सुनिए। सुनाइए। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी से 10% पैसा ज्यादा आया, 10 लोगों से जब आएगा तो एक को, पहले वाले को 60% मिल जाएगा, और बाकी 9 को कहाँ से मिलेगा? और यार बाकी के आगे सेल बंद थोड़ी हो जाएगी। अरे सर, ओवरऑल तो आगे वाले लॉस में रहेंगे ना फिर। अरे यार क्यों लॉस में रहेंगे भाई? उनके आगे सेल होगी तो उनको भी मिलेगा। अरे सर, आप 6 का 1 को दे रहे हैं यार, फिर वही बात है, 6 का 1 को नहीं, हम तो 10 का 1 को दे रहे हैं। हाँ, तो चलो आप 10 लोगों का एक आदमी को दे रहे हो, तो 9 लोगों को तो हमेशा ये कम पड़ेगा ना ओवरऑल मिला के। नहीं, कम क्या पड़ेगा भाई? अभी तो अरे सर गणित तो समझते हैं ना? गणित नहीं समझते क्या आप? अरे साहब, मैं तो गणित समझता हूँ, आप समझिए। अगर गणित आप ज्यादा समझते हैं तो बताइए कि खरीदार के कंधे पर जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको लाभ क्यों नहीं दिया जाता 2 रुपए का? अरे सर, मैं बता तो रहा हूँ, 2 रुपए। आप गणित की बात करें, बताइए ना। बाकी सब लोगों को पैसे का लाभ दिया जाता है, 2 या 4%, खरीदार को क्यों नहीं दिया जाता? अरे सर, इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि खरीदार वस्तु खरीदने जाता है, कुछ भी करता है। अर्थव्यवस्था तो चलती है ना। कल से खरीदार बंद कर दे तो उसे इन सालों को सबको जो 2 रुपए भी मिलेंगे क्या? नहीं, लेकिन वो खरीदना कैसे बंद कर देगा? जिएगा नहीं क्या? यदि गणित की बात करो तो गणित की बात करो सर साहब। अरे सर, ये नहीं गणित होता जो आप कह रहे हैं। गणित का मतलब रहता है कि आवक और जावक
बराबर होनी चाहिए तो गणित होता है। ये गणित सही है कि बाकी सब लोगों को 10% मिलेगा, लेकिन जो चला रहा है अर्थव्यवस्था उसको 1 रुपया भी नहीं अरे मिलेगा। सर मैंने तो इसमें तो मैंने सवाल ही नहीं उठाया कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 10 लोगों से लेके एक को क्यों देंगे, 10 लोगों से लेके 10 को क्यों नहीं देंगे? ये भी तो बेईमानी है। मैं कह रहा हूँ 1 को देंगे तो क्या दिक्कत है बताइए। नहीं तो फिर 9 के साथ तो बेईमानी हो जाएगी ना, 9 को नहीं देंगे आप। बेईमानी हो जाएगी, उनके आगे की जब सेल होगी तो उनको मिलेगा। अरे सर ये तो शॉर्ट होता जाएगा ना हर बार। शॉर्ट क्यों होगा भाई? इकोनॉमी तो हमेशा चल रही है, इकोनॉमी कभी शॉर्ट करेगी ही नहीं। अरे सर अरे सर 9 का आप 1 को देंगे तो 8 को तो नहीं मिलेगा ना, ये तो ये हर बार शॉर्ट होगा एवरी टाइम। अभी तो सरकार को जो 100 रुपए मिलने चाहिए उसके 90 भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग अभी सामान खरीद रहे हैं। सर अभी आप सरकार पर चले गए, अभी सरकार का देख लेंगे ना, एक एक करके फाइनल कर लेना पहले, एक एक करके। भाई मैं सरकार पे नहीं चला गया, आप जो कह रहे हो आप ही चले गए ना सरकार को, कि सरकार को नहीं मिल रहे हैं, सरकार को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। आप बिना उसके नहीं मानना चाह रहे, इसलिए कह रहा हूँ। अरे जो सर 10% पैसा अभी नहीं मिल रहा है, सरकार को भी नहीं मिल रहा है, वही 10% पैसा तो ज्यादा आ रहा है, किसी की जेब से जा ही नहीं रहा है हकीकत में, सच पूछिए तो। अरे सर आप इसे मान लो, मेरी बात का मतलब कि 10% पैसा आदमी का ज्यादा लग जाएगा या 10% पैसा उसका लगेगा, नहीं लगेगा भाई। हाँ तो कैसे नहीं लगेगा, वही तो आप तो आप बताइए। 90 की जगह 100 रुपए देगा। सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि अभी वो जो 90 रुपए की चीज खरीद रहा है उसको 100 रुपए में मिलनी चाहिए, यही तो कह रहे हैं? बिल्कुल मिलनी तो चाहिए। इसका मतलब है कि 10 रुपए उसकी जेब से जाएंगे ज्यादा आज की तुलना में। 10 रुपए जाएंगे तो अभी तो उसे 90 जा रहे हैं ना उसके। हाँ अभी 90 जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं 90 नहीं, इससे 100 दिलवाओ, माने 10 रुपए ज्यादा दिलवाओ, ये कह रहे हैं ना आप? ज्यादा कहाँ दिलवाओ, वो चोरी कर रहा है, नहीं दे रहा है। अरे सर इसलिए चोरी कर रहा है कि उसे 100 रुपए भी चाहे 90 में खरीदे चाहे 100 में खरीदे, उसे लौट के 2 रुपए नहीं मिल रहे। सर चोरी कौन कर रहा है, बेचने वाला कि खरीदने वाला? अरे कोई दोनों मिलके कर रहा है। मैं समझा नहीं, किस चीज की चोरी कर रहे हैं? बेचने वाला इसलिए कर रहा है कि उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, नहीं किसकी? खरीदने वाला इसलिए कर रहा है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं किसकी? हाँ तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार की चोरी कर रहे हैं, ऐसा? और क्या, दोनों हमारी समस्या। हाँ तो वो तो आप टैक्स की बात कर रहे हैं ना, तो देखो वो तो दूसरी समस्या है कि भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो टैक्स कैसे पे करें उसके लिए आप बात कर रहे हैं ना। ये तो मेरी समस्या सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अरे सर जुड़ी हुई हो, मगर जब भी हम कोई समस्या, सुनिए आप दूसरी न कहिए कि सरकार का टैक्स की समस्या ना, समस्याएं मैं ये मानता हूँ सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहीं अरे सर जुड़ी हुई तो है, लेकिन हर समस्या भी तो अपने आप में है, जब वो किसी दूसरे से जुड़ी है तो जोड़ना देखेंगे, मगर पर्टिकुलर समस्या क्या है वो तो पर्टिकुलर ही देखनी पड़ेगी ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा? यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है कि हमारा मानना ये है, हमारा अनुभव ये है कि सारी समस्याओं का समाधान जो है वो एक जगह से है। हाँ लेकिन हम उसे करने की बजाय उसे तो गलत तरीका अपना रखा है और अलग अलग समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये तो आप ही नहीं समझा पा रहे ना। अभी आप कह रहे थे 10 रुपए ज्यादा लेने, अभी कह रहे हैं कि नहीं 10 नहीं लेने तो 90 ही है, चोरी रोकनी है। अभी आप ही ने बदल दी अपनी बात। विरोही साहब एक बात आप और मान लीजिए, हाँ कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लग जाए तो फिर आगे बात करना बेकार है, क्योंकि फिर तो मैं बेकार हो गया। सर आप ही ने अपनी बात बदली ना। आप पहले कह रहे थे कि 90 वाली चीज 100 में बिकवानी है और बाकी और 9 लोगों का पैसा एक को देना है। अभी आप बोल रहे हैं नहीं ये सरकार की चोरी कर रहे हैं। अभी आपने अपना स्टेटमेंट खुद ही बदल दिया और कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बताइए। आप इसे अलग अलग समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही बातें एक है। नहीं तो आप क्यों अलग अलग बता रहे हैं? अगर एक ही है तो एक ही बताओ ना, फिर आप 2 अलग अलग बात क्यों बता रहे हैं मुझे? संभव नहीं है, क्योंकि आपने उसे अलग अलग ही समझ रखा है। नहीं मैंने तो नहीं समझा अलग अलग, मैं तो आप जो बोल रहे हो उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भाई वो जो पैसा है 10% वाला, वो एक ही चीज है। सरकार का टैक्स भी है, चोरी भी है और कम देना भी है। अरे सर आप इसे अलग अलग मान रहे हो। सर फिर आपको नहीं पता MRP का मतलब ये नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता होगा। हाँ तो फिर MRP का मतलब ये नहीं होता है कि MRP सरकार नहीं तय करती है। पहली बात तो ये है। नहीं सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए।
देखो, जो चीज़ें आपको नहीं मालूम है, अगर मुझे मालूम है तो मैं आपको बताऊं, और अगर आपको पता है कि ये गलत है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो पहली बात ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी सरकार नहीं तय करती है, एक तो ये चीज़ है। देखिए, ये आप जा रहे हैं प्रोसेस में, मैं प्रोसेस की डिस्कशन अभी करना ही नहीं चाहता। अरे सर, सुन तो लीजिए ना। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, मैं सुन के समय क्यों खराब करूँ आपका भी अपना भी। नहीं तो फिर आप ही बता रहे हैं ना कि भाई ये जो एमआरपी हो रहा है, लोग जो एमआरपी पर नहीं खरीद रहे हैं, आप ही ने तो ये बात रखी। अब ये तो आप करने लगे, क्योंकि आपसे मेरा ख्याल एक बार शायद पहले और बात हुई है। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, हुई होगी। जी जी, मेरे ख्याल से पहली बार हो रही है ना। तो अगर मैं हर बात में आपको रोक दूं तो ये थोड़ा मैनर के खिलाफ बात हो जाएगी ना। नहीं, मुझे मत रोकिए आप। मुझे क्यों रोकेंगे? मैं भी आपको नहीं रोकूंगा। आप अपनी पूरी बात फिर दोबारा से रख लीजिए। मेरी तरफ से तो पूरा टाइम है। यदि आप हमारे इस विचार से सहमत हो। कैसे सहमत हो? आप समझाएंगे तभी तो सहमत होंगे, या बिना समझे सहमत होंगे? मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे सहमत हो जाऊंगा मैं बिना समझे? बिल्कुल, आप मत हो, आपका पूरा अधिकार है। अरे सर, बिना समझे कैसे? सर समझने का भी तो अधिकार है मेरा, या वो नहीं है? मैं समझ में तो आपको मैं और भी पूछूंगा, तो आज तक आपको नहीं आया होगा, मैं पूछूं अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बिल्कुल, पूछिए। आप खरीदारी करते हैं? पूरी दुनिया करती है जी, है ना? जी बिल्कुल करते हैं। इस खरीदारी के तरीके का नाम बताइए। खरीदारी के तरीके का नाम खरीदारी, यही बस इतना ही है। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले हैं तो खरीदारी ही है कि हमने कोई चीज खरीद ली। तो सिरोही साहब का नाम फिर आदमी क्यों है? आदमी क्यों नहीं है, सिरोही क्यों है? आदमी जो है वो ग्रुप का नाम है। आदमी ग्रुप का नाम है, और खरीदारी ग्रुप का नहीं काम है। हाँ, खरीदारी भी है, क्योंकि हर आदमी खरीदारी करता है, वो भी ग्रुप का ही नाम है। तो यही तो मैं पूछ रहा, बताइए ना फिर। खरीदारी जो हम कर रहे हैं उसका नाम, उस व्यवस्था का, उस चलन का, उस कानून का, किसी का नाम तो बताइए कुछ। बिना नाम के हम सिरोही साहब से बात नहीं करना चाहते। नहीं, समझे नहीं भाई। मांग और भाई हिंदी में इन चीजों को मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पे आज का अर्थशास्त्र चलता है कि मांग होती है और आपूर्ति होती है। हम व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिरोही साहब सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। तो हम पहचान की बात कर रहे हैं कि सिरोही, जब तक मेरे सामने कोई शख्स आता है तो मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं उससे बात भी करना ठीक नहीं समझता, या मुझे लगता है कि गड़बड़ है। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा अभी। जब आप खरीदारी खुद ही बोल रहे हैं कि खरीदारी को क्या बोलते हैं? भाई खरीदारी को खरीदारी ही बोलते हैं, आप खुद ही तो नाम ले रहे हैं उसका। एक सरकार, काफी व्यवस्था के नाम पे सरकार चलती है, तो उसको सरकार कहते हो ना? हाँ, सरकार कहते हैं टोटल में मिला के, कि सरकार मतलब सारी व्यवस्था की जो सेंटर है वो सरकार। हाँ, सरकार है। हाँ है जी। सरकार का मतलब क्या है? एक कानून वगैरह सब मतलब निश्चित होना। हाँ जी जी बिल्कुल। तो खरीदारी की भी, खरीदारी के तरीके का भी कोई नाम तो देना चाहिए। नहीं, जैसे आप कोई नाम देके बताइए उदाहरण के लिए, तो मुझे समझ में आया आप क्या कह रहे हैं। मैंने दिया है, बिल्कुल। मैंने GPRS नाम दिया है, गारंटीड परचेज कॉस्ट रिटर्न सिस्टम। नहीं, आज जो खरीदारी होती है उसका नाम बता रहे हैं, या आप जिस तरीके की खरीदारी की बात कर रहे हैं उसका नाम बता रहे हैं? अब जो खरीदारी हम चाहते हैं जिस तरह की हो, उसका नाम बता रहे हैं। हो सकता है कि यदि सरकार बन जाए, आप ही बना लें, तो आप यही नाम उसमें जोड़ दें। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले नाम नहीं था खरीदारी का। नहीं, ये तो आप जो खरीदारी की व्यवस्था की बात करें उसका नाम बता रहे हैं ना। आज जो खरीदारी हो रही है उसका क्या नाम है? आपने मुझे उसका नाम पूछा है। उसका कोई नाम ही नहीं है, तभी तो मैंने आपसे पूछा। हाँ, हम इतने लापरवाह हैं कि हमें आज तक ये समझ में नहीं आया, हम बुद्धिजीवी सब, मतलब तो मैं तो सबसे पहले शामिल हूँ, कि यार जिस खरीदार, जब हम एक आदमी से बिना बच्चे से भी उसका नाम पूछते हैं पहले मिलते हैं तो। नहीं, वो तो अभी भी होता। अरे सर, वो तो अभी भी होता है। आप कोई चीज खरीदते हैं, वहाँ पे बिल बनता है तो आपका नाम लिखा जाता है कि इस नाम के आदमी ने खरीदा। लिखा जाता है, मेरा नाम लिखा जाता है, लेकिन जो तरीका है उसका नाम क्यों नहीं है? सर अभी आपने तो बताया कि वो वाला तरीका ही नहीं, तो उसका नाम क्यों होगा फिर? वो तो जब आप रखेंगे तब उसका नाम होगा। अभी तो है नहीं उसका अलग से नाम। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं रखा गया? अरे इसके पीछे साजिश है। क्या साजिश है, थोड़ा बताइए। यही साजिश है क्या? कि खरीदार को फंडामेंटल राइट, उसका जो लाभ मिलने का था वो नहीं देना था। नहीं, ये फंडामेंटल राइट कहाँ लिखा हुआ है? अरे
बड़ी कॉमन सेंस की चीज है फिरोज साहब, क्या बात कर रहे हो? अरे 6 लोग बैठे हैं, अरे एक और 5 लोग अरे चाय पिए, अरे एक आदमी चाय नहीं पिएगा, तो इससे आप छठे का फंडामेंटल राइट पूछोगे कि छठे को अरे छठे का? अरे अरे सुनिए तो सर, फंडामेंटल राइट देखो, कोई भी व्यवस्था में कोई लॉ लिखे होते हैं, उसके आधार पर वो व्यवस्था चलती है। आप तो किसी नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, फिर आज वाली व्यवस्था की तो बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझूं ना। मैं नई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो खरीदारी ही है, लेकिन अरे उसमें जो गलती है, उसकी जो कमी है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब अभी नहीं है ना वो, माने आप एक नई खरीदारी की व्यवस्था की बात कर रहे हो ना। नहीं, हम नई नहीं कर रहे हैं, उसमें एक कमी चल रही है, उसको नया कह लीजिए, भले कि नया खरीदारी का तरीका है, शब्दों में चाहे उसे नया कह लीजिए और चाहे उसको सुधार कह लीजिए। हाँ हाँ सर, सुधार का भी मतलब होता है कि आगे के लिए सुधार, पीछे का तो हो हाँ गया। बिल्कुल, वही मतलब, अब वही शब्द, ये तो शब्दों के हेर फेर हैं। हाँ तो उसे भाई, नया कह लीजिए, चाहे उसे जी सुधार कह लीजिए। जी जी, तो हम शब्दों से ही समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं आप कि जिसमें अभी जितनी भी सारी समस्याएं हैं, गरीबी से लेके और अपराधों से लेके, इन सब का कोई इसमें सॉर्ट आउट है क्या? 100% कोई भी समस्या, लगभग 99% प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो आप इसको ये खत्म हो जाएगी तो जड़ आप- जड़ से। तो आप इसको ऑनलाइन रखेंगे इस व्यवस्था को, और आपने कहीं इस पे इसको कहीं लिखा हो तो? ऑनलाइन मैं तो कब का रख चुका हूँ, लोग नहीं समझ पा रहे हैं या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, यहाँ पे कमी है बस केवल। मैं तो रख चुका हूँ, आज से 10 साल से कर रहा हूँ यही काम। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल रखूंगा साहब। हाँ तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को चाहता हूँ कि वो कर दें ये काम, मुझे इससे मतलब थोड़ी कि मैं करूँगा, मैं तो कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर कर देता, अगले 1 महीने में सारी समस्याएं खत्म। हाँ हाँ, वो तो कोई भी करो, करने की बात नहीं पूछ रहे, अभी तो व्यवस्था, अभी तो समझ में आ जाए, पहला तो काम वो है ना, करने का बात तो उसके बाद शुरू होगा। रोहित साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा जी कि आप थोड़ा सा, आज आपने इस बात को, आप केवल एक विचार करिएगा कि क्या ये जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इसका चलाना केवल खरीदार पर निर्भर है कि कल से यदि खरीदारी बंद हो जाए, है ना, तो नहीं लाभ नाम की कोई चीज नहीं, इसका तो तीनों पर ही निर्भर है, आपको शायद नहीं मालूम। अगर किसी पर निर्भर नहीं है, केवल खरीदार, ये अर्थव्यवस्था केवल खरीदार पर निर्भर है। सर अगर बेचने वाला बंद कर दे तो खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा? बेचने वाला बंद कर दे तो? हाँ, तो खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा? जहाँ से पैदा होती वहाँ से ले आएगा। अरे सर, वहाँ से भी तो खरीद के ही लाएगा। हाँ बिल्कुल लाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो कहने का बेचने वाला बंद कर दे, तो कहने का मतलब ये है कि केवल खरीदार पर निर्भर नहीं है, बेचने वाले पर भी निर्भर है। अगर बेचने वाला ना बेचे, सुनिए तो, सुनिए तो, अगर हम आपकी बात सही मान लो तो हम ये कहेंगे कि बेचने वाले की तो गरज है, क्योंकि उसको पैसे का लाभ मिलता है। सर खरीदने वाले की भी गरज है, क्योंकि उसे सामान चाहिए, अगर वो खरीदने नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा। मैं एग्रीड नहीं हूँ। कैसे? तो क्यों एग्री नहीं है, आप बताइए। क्या खरीदने वाला बिना खरीदे रह सकता है? हाँ बिल्कुल रह सकता है। तो फिर रह क्यों नहीं रहा है? रह इसलिए नहीं रहा कि इसी ने उसकी आदत, उसको वो गलत सीख गया। अरे सर, जरूरत है यार। जरूरत है ना 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 ना, जरूरतें तो पहले भी होती थी। देखो ये मेरा विचार है, हो सकता है आप सही हो। नहीं तो सवाल और जवाब से वो बात निकल के आते ना। जैसे आपने ये मोबाइल खरीदने गए, तो क्यों खरीदने गए आप नहीं भी जाते ना खरीदने। पहला तो ये कि मेरा आशय ये बिल्कुल नहीं है कि खरीदारी बंद कर दी जाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपने बोला कि खरीदार के ऊपर ही निर्भर करता है, इस बात पर सवाल है। खरीदारी बंद हो जाए नहीं हो जाए उस पर सवाल नहीं है। इसी बात पर मैं सवाल कर रहा हूँ। मान लीजिए कल से लोग ये बात कहें और कहें कि भाई हम तो तब खरीदेंगे जब हमें भी तुम्हारे खरीदारी में से लाभ के हिस्सेदार मानो। हाँ तो ऐसे तो बेचने वाले भी बोल सकते हैं कि भैया हम तो तभी बेचेंगे जब ऐसे बेचना है तो हम बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। बेचने वाले को तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, उसको क्या दिक्कत है? नहीं, बेचने वाले को भी प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब खरीदने वाला भी खरीदेगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये परपेचुअल है, ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से है। कोई भी चीज का लेना देना तभी होता है जब खरीदार और बेचदार दोनों हों। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो खरीदना बेचना पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एक ना हो। ये हो गया अननेसेसरी डिस्कशन करने वाली। अननेसेसरी नहीं है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं अनन्योनाश्रित संबंध। मतलब दोनों में से किसी एक को हटा देंगे तो वो प्रक्रिया वहां पे होगी नहीं।
अगर विक्रेता को हटा देंगे तो भी खरीदारी बेचदारी नहीं होगी, और अगर खरीदार को हटा देंगे तो भी खरीदारी बेचदारी नहीं होगी। उसके लिए दोनों का होना जरूरी है। ये बात आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम होगी? नहीं तो फिर आप, जब आपको मालूम है तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि खरीदार पे निर्भर करती है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अन्याय हो रहा है, बेचने वाले को पैसे का लाभ मिल रहा है, खरीदने वाले को पैसे का लाभ नहीं मिल रहा है। वो तो अलग बात होगी ना। उसके लिए आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि खरीदने वाले के भी, खरीदने वाला के ऊपर निर्भर है सारी बात। आप कहो तो बेचने और खरीदने वाले के बीच परपेचुअल बात हो गई, और मैं कहूँ तो अलग अलग हो गई। अलग अलग कैसे होगी आप बताइए? दोनों ही आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ एक ही बात है। नहीं, देखो, ये जो एमआरपी का मतलब है, इस पर दोनों लोग डिबेट करते हैं। पहले एक बात हो, बेचने वाला और खरीदने वाला। हाँ, दोनों होंगे तो ही खरीदना बेचना होगा। अगर दोनों में से एक को भी बाहर कर देंगे तो खरीदना बेचना होगा ही नहीं। मैं तो एग्रीड हूँ, और मैं कह रहा हूँ ये बात डिस्कशन की है ही नहीं। आप इस डिस्कशन को क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं फिर आगे की बात कर रहा हूँ। जब अब दोनों आगे की बताओ। दोनों परपेचुअल हैं तो दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए ना। एक आदमी को खरीदने से, बेचने से मुद्रा का लाभ मिल रहा है। हाँ, अब आप मुझे एक आदमी को बेचने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है पैसे का। नहीं, बेचने वाले को तो मिलता है ना। अरे यार, मैं तब आप खरीदने वाले को बोल रहे हैं, खरीदने वाले को वस्तु मिलती है। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, इतने डिस्कशन के बाद। नहीं, देखो, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि लाभ अल्टीमेटली आना है खरीदार से ही। उसको भी जो आप सुनिए तो, मतलब आप अपनी बुद्धि से समझेंगे। अरे सर, मैं जो बता सकता हूँ, मुझसे केवल उतना ही तो मैं बता सकता हूँ जितना मुझे पता है। सर, मैं आपसे सवाल करूंगा तो जब भी तो आप बताएंगे। सवाल तो समझ ले मेरा। हाँ, सवाल बताइए। हाँ, जैसे बेचने वाला कोई चीज बेच रहा है तो अल्टीमेटली जो लाभ आना है वो आना है जो खरीदने वाला है उससे, क्योंकि वही पैसा देगा यहाँ पर वस्तु के बदले में। तो अब अगर आपको खरीदने वाले को भी लाभ देना है तो उसका मतलब होगा कि उससे ज्यादा प्राइस लेना पड़ेगा। देखिए, हम तो फिर इससे फायदा क्या हुआ कि मैं आपसे 10 रुपए ज्यादा ले लूं कोई चीज के और फिर 10 रुपए आपको वापस कर दूं? इसमें फर्क क्या पड़ा? आप ये डिस्कशन आज पहली बार कर रहे होगे मेरा ख्याल। ऐसा डिस्कशन और कहीं हुआ है अभी तक? ऐसा तो नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत डिस्कशन हुए हैं जिसमें लोग जो है वो इस तरह के सॉल्यूशन, सुनिए तो, लोग इस तरह के सॉल्यूशन लेके आते हैं कि वो खरीदार की जेब से ही पैसा निकाल रहे हैं और फिर उसी में से उसको दे दे रहे हैं। भाई, ये तो एक ही बात होगी ना कि आप उतने पैसे को उससे लो ही मत, और या उससे लेके फिर वापस कर दो। ये तो एक ही बात होगी। जैसे आजकल भी होता है कि भाई आप 2 चीज खरीद लो और एक चीज आपको फ्री मिल जाएगी, जबकि एक्चुअल में तीनों की कॉस्ट ही है वो मिला के, लेकिन वो तरीका ऐसा लगाया है। दोनों में बहुत डिफरेंस है जिसे आप हल्के में बात कर सर, कोई डिफरेंस नहीं है ना। जैसे दो के साथ मैंने एक शर्ट आपको मुफ्त में दे दी, तो आप ये आप वाली बात हो गई कि भाई खरीदार को भी फायदा मिलना चाहिए, तो ये हो गया ना खरीदार को फायदा। क्या हो रहा है मैं उस पर भी अभी बात नहीं करना चाहता। मैं केवल इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या बेचने वाले को जैसे लाभ मिलता है पैसे का जी, वैसे ही खरीदार को भी लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? कैसे मिलना चाहिए? बेचने वाले को वस्तु का लाभ नहीं मिलता ना, खरीदने वाले को वस्तु का लाभ मिलता है। समस्या देने वाला आदमी, अपना अधिकार मांगने वाला, ये नहीं पूछता कि कैसे दिया जाएगा। तो कहता था मेरा अधिकार है, सबको मिल रहा है, मुझे भी दो। नहीं, कैसे अधिकार है उसका तो वस्तु का अधिकार था, वो तो वस्तु खरीदने गया था ना वहाँ पे। ये तो यहाँ हम आपसे फिर डिफर करते हैं। हाँ। मेरा मानना ये है कि नहीं, उसका भी पैसे के लाभ पर अधिकार है। कैसे अधिकार है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि कैसे अधिकार है, क्योंकि वो तो वहाँ वस्तु लेने गया, पैसे तो देने गया है वो। आपने अभी मना कर दिया कि नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जब खरीदने बेचने से ही लाभ पैदा होता है। नहीं, खरीदने बेचने से नहीं होता, बेचने से बेचने वाले को लाभ होता है, ये है सिद्धांत। नहीं, मैं विचार दूसरे, खरीदने वाले को वो जो चीज खरीद रहा है उसका लाभ होता है। माने सुनिए तो, सुन लीजिए। अरे सर, वस्तु का लाभ होता है खरीदने वाले को। आप बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हो। बेसिक सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। सर, बेसिर पैर की बात तो आप भी कर रहे हो ना। एक बात सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी, बताइए। मेरा मानना ये है कि
लाभ जो है वो बिना खरीदार के पैदा नहीं हो सकता। तो लाभ दोनों को है तो अरे आप सही। मेरी पहली इस बात से सहमत हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ बिल्कुल सहमत है। इसलिए हाँ बताइए। लाभ यदि किसी को इस व्यवस्था से मिलना है तो सबसे पहले खरीदार को मिलना चाहिए। मिलता तो है। यार फिर वही बात कहाँ मिलता है बताओ। अरे सर वस्तु मिलती है ना उसको। फिर लाभ तो बाकी सबको भी वस्तु दो, पैसे का लाभ मत दो। अरे सर दूसरों को भी वस्तु ही मिलती है, वो भी उनको जो पैसे मिलते हैं नहीं उसकी। मिलती है भाई, वो वस्तु भी लेते हैं और लाभ भी लेते हैं। अरे सर वस्तु कहाँ से लेते हैं वो बताइए। अब बताइए, खरीद के लाए सामान। अरे सर जब वो खरीद के लेके आए तो वस्तु लेके आए, पैसे दे के आए। हाँ बिल्कुल पैसे हाँ, फिर? दे के आए। तो मैं बिल्कुल तो पैसे दे के आए, तो यही तो मैं दोबारा फिर वो अपनी जेब से पैसा दे के आए। अरे सर दोबारा क्यों देंगे? दोबारा क्या ये वाला खरीदार देता है क्या? दोबारा फुटकर वाला खरीदार कहाँ देता है दोबारा? बिल्कुल दोबारा जाता है, तो आटा आज आटा खरीदा उसने, दूसरे दिन जाता है फिर पैसे दे के खरीदता है। अरे तो वो तो दूसरा आटा खरीदता है ना, उसी आटे को 2 बार थोड़ी खरीद लेता है सर, कैसी बात यार कर रहे हैं। चलिए फिलहाल आपकी समझ अपनी जगह, हो सकता सही हो। मेरा विचार या मानना ये है अरे कि सर खरीदार को भी अरे सर खरीदार- सर अल्टीमेटली सबको वस्तु ही चाहिए होती है, पैसा तो माध्यम है, आपको शायद नहीं मालूम है। हाँ हो सकता मुझे न मालूम हो। हाँ पैसा जो है वो माध्यम है। अभी जो पैसे मैं के कहता रूप सुनिए विक्रेता जो पैसे के रूप में कुछ धन लेता है वो अपने परिश्रम के लिए लेता है, वस्तु के लिए नहीं लेता, परिश्रम के लिए लेता है। और वो जो धन लेता है उससे भी वो कोई वस्तु ही जाके खरीदता है अपने अपने काम के लिए, क्योंकि वस्तु का हम उपयोग करते हैं, पैसे का उपयोग नहीं होता। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। हाँ। मेरा विचार ये है कि खरीदार को भी लाभ मिलना चाहिए। सर खरीदार को लाभ है ना, वस्तु का लाभ, उसको पूरी वस्तु ही मिल रही है। आप इसे घुमा के मान सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। अरे घुमाकर नहीं, सीधे सीधे है, वो वस्तु ही लेने जा रहा है और वस्तु का लाभ उसको मिल रहा है, पूरी वस्तु उसको मिल रही है। यदि सीधे सीधे है तो फिर पैसा ही दे दो। अरे सर फिर वही बात है, वैसे कैसे देते हैं उसके बदले में आप ही तो कह रहे हो सीधे सीधे एक ही बात है, तो एक बात है तो पैसे ही दे दो उसे, फिर घुमा के, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं क्या दे दूं? पैसा ही उसे वापस दिला दो। सर पैसा तो उसके पास था ही ना जाता पैसा लेने, उसके पैसा तो था ना उसके पास, तभी तो खरीदने गया, बिना पैसे हुए खरीदने कैसे चला गया? फिर आती बात, चलो इसके आगे चलते हैं। हाँ। इसका मतलब कि किसी की अगर जरूरत है तो आप उसका शोषण करोगे। नहीं, इसमें शोषण कहाँ से हो गया? आप उसे लाभ नहीं दोगे और कहोगे खरीद के ले जाओ। अरे सर लाभ हो तो गया, वो वस्तु लेने गया था, वस्तु मिल गई, तो यही तो लाभ है उसका। ये हमारे आपके विचार में डिफरेंस है। अगर आप हमारे विचार से अरे सर मुझे पानी चाहिए था, मैं आपके पास पानी लेने आया, आपने पानी दे दिया, मैंने ले लिया, तो मेरा लाभ तो पानी ही हुआ ना, पानी तो लेने गया था मैं आपके पास। आप जैसे विचार रखने वाला हर आदमी है इस दुनिया में, और हमें भी सब ऐसे ही मिल रहा है। हाँ तो लेकिन फिर मेरा विचार ये है, यदि आप इस पर सहमत हो तो आगे नहीं तो आपका ये विचार निराधार है, इसका कोई आधार नहीं बता पा रहे आप। बिल्कुल सही कह रहे, हो सकता है नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं मानता। हाँ तो आप नहीं मानने का और मानने का दोनों आधार तो बताइए, क्यों नहीं हो सकता उसका आधार मैं बता रहा हूँ। मैं भी तो बता रहा हूँ। हाँ, आपका अपना आप आधार है, मेरा अपना आधार है। देखो आपका आधार तो बताइए, आपने आधार कोई बताया नहीं मुझे। आप कह रहे हैं कि दोनों का लाभ होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का लाभ हो तो रहा है, एक को वस्तु का लाभ हो रहा है, एक को पैसे का लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ है। तो मैं इसे समान नहीं मानता। अरे सर समान कैसे नहीं है? एक आदमी ने सुनिए अरे सर सुनिए ना, एक आदमी अपनी बात मनवाने की कोशिश। अरे सर मैं तो आधार बता रहा हूँ ना, एक आदमी मैंने सुन लिया भाई आधार ना, मैंने सुन लिया। हाँ। मैं नहीं मानता उसे, मेरा अधिकार है, मुझे मतलब मत रहन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अरे वो नहीं कह रहे, लेकिन चर्चा तो कर सकते हैं ना, आप मानिए नहीं मानिए उसके लिए थोड़ी बोल रहे हैं कि जबरदस्ती। और करिए ना, ये बात हो गई, समझ में आ गया कि आपका ये आधार ये है, मेरा आधार ये है। हाँ ठीक है, तो अब कुछ और चर्चा करते हैं ना फिर, या तो इसी बात को 10 बार कह लेंगे तो चर्चा थोड़ी हुई, वो तो रगड़ के हुआ। जी तो बताइए अब और क्या चर्चा करना चाहते हैं आप बताओ। नहीं मैं तो करना नहीं चाहता कोई, मैं तो सिवाय इसके और कुछ चर्चा कर ही नहीं रहा लगभग। जी ठीक है, तो फिर मैं तो केवल इसी की चर्चा कर रहा हूँ सर। जी आपकी ये बात अगर कोई समझ गए हों तो वो भी और आप भी दोनों हमारे ओपन मंच पर आमंत्रित हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। जी मुझे जिस दिन आप ही कह देंगे कि साहब खरीदार को भी लाभ नहीं मिलना चाहिए, मैं छोड़ दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि खरीदार को लाभ मिल रहा है ऑलरेडी। दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं है।
मैं कह, यदि लाभ लाभ मिल रहा है पैसे का मिलना चाहिए। अरे सर, अब आप और कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हो, जब इतनी देर बात हो गई तो फिर वही बात रिपीट कर हाँ दीजिए। मैं बस मिलने वाले वो तो आप ही, लाभ नहीं मानता। सर वो तो दोबारा आप ही ने बात उठाई है ना, मैंने तो नहीं उठाई। आप कह रहे हो कि नहीं, आप उसको घुमा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक आदमी को वस्तु का लाभ हो रहा है और एक आदमी को उसके श्रम का लाभ हो रहा है, यही किया उन दोनों ने वहाँ पे। सुनिए, शब्दों में ही तो सब घुमाव है। अरे सर, शब्दों में घुमाव नहीं है ना, खरीदार ने उस चीज को बनाने में कोई श्रम नहीं किया है। अरे सुनिए ना, आप नाम है, जवाब दीजिए, मैं मान लूंगा। हाँ, किस नाम है? हाँ मैं जवाब दूं? मैं तो कह रहा हूँ कि उसको लाभ, के दोनों को लाभ मिल रहा है, खरीदार को भी और बेचने वाले को भी, दोनों को मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। तो बताइए खरीदार को कितने पैसे मिलते हैं खरीदारी पर? खरीदार को वस्तु मिलती है, उसको वस्तु चाहिए थी, उसी के लिए गया था वो वहाँ। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जैसे बेचने वाले को वस्तु भी मिलती है और प्रॉफिट भी मिलता है, वैसे खरीदार को नहीं, बेचने वाले को सर, बेचने वाले को कहाँ वस्तु मिलती है? वस्तु तो देता है वो खरीदने वाले को, उसको तो केवल पैसे मिलते हैं बदले में, और उस पैसे में से भी उसने जहाँ से लिया था वो वहाँ दे देता है और अपना मेहनता ना रखता है बीच में, जो भी उसका कमीशन बोलो या उसका मेहनता ना बोलो, जो भी आप बोलो, उतना रखता है बस वो अपना बीच में। यही हमारा कहना है, जो वो फिर लाता है फिर बेचता है, उसमें जो उसे प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ही खरीदार को भी उस खरीदने पर बार बार उसे प्रॉफिट मिल रहा है। अरे सर, खरीदने वाले को बार बार वस्तु मिलती तो है, ये फिर आप प्रॉफिट और वस्तु को बराबर कर दे रहे हो। अरे सर प्रॉफिट के कई रूप होते हैं ना। आपकी समझ में साहब, आपकी समझ में ये बराबर बात होगी। हाँ बराबर ही है। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ, आपकी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं है। अरे सर, तो आपकी अपनी समझ तो बताइए कि क्यों नहीं है आपकी समझ में? क्योंकि वस्तु और धन एक ही, सर वस्तु और धन एक ही बात होती है, वस्तु और रुपया एक ही बात होती है। तो फिर दुकानदार भी न प्रॉफिट ले। अरे सर, दुकानदार तो जब बराबर है तो वो न ले प्रॉफिट। अरे सर वो तो अपने श्रम का ले रहा है ना, वस्तु का थोड़ी ले रहा है वो। ये आदमी बिना श्रम के पैसे ले आता है। अरे सर, तो ये आदमी भी जहाँ जाके श्रम कर रहा है वहाँ से पैसे ले रहा है। चलिए फिलहाल हो सकता है आप सही हो, मेरी निगाह में खरीदार को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। सर मिल तो रहा है, मैं कह तो रहा हूँ कि मिल रहा है ऑलरेडी। आप मुझे इरिटेट होकर के जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? मैं कह रहा हूँ। अरे सर, मैं कह रहा हूँ कि उसे जो वस्तु मिल रही है वो प्रॉफिट नहीं है, तो क्या है मुझे बता दीजिए ना। मैं तो कह नहीं, आप उसे पैसे दीजिए वापस, उसके जैसे 100 रुपए का सामान खरीदा है तो उसे 100 रुपए वापस दीजिए। अरे सर, 100 रुपए वापस देंगे तो फिर वस्तु फ्री में नहीं हो जाएगी उसको? अरे मैं तब कह रहा हूँ तुरंत दीजिए भाई, जब प्रॉफिट हो जाए तब दीजिएगा। अरे सर, प्रॉफिट होगा ही कहाँ से? 5 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए कहाँ से दे देंगे वापस? ठीक है, तो आपकी निगाह में नहीं होगा, मेरी निगाह में होता है प्रॉफिट। तो आपकी निगाह में करके तो बताइए, कुछ कैलकुलेशन होगी, कुछ मैथ की कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ तो होगा, बताएंगे ना हमें। बताया उसको जा सकता है जो समझने को तैयार हो। फिरोज आप तो हमें बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हो। अभी प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? सर आप आरोप लगा रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल लगा रहा हूँ, आप बार बार उस बात को करे जा रहे हैं, तो फिर कैसे बोलूँ आपको? या तो आप बात मत करिए फिर। अरे सर, अभी जो प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप का है प्रॉफिट बताइए। नहीं, प्रॉफिट के पहले तो कोई परिभाषा आप मुझे बताइए, प्रॉफिट माने क्या होता है? सेल परचेज से जो पैसा प्रॉफिट के रूप में कुछ पैसा माना जाता है, जिसको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो प्रॉफिट माना जाता है। एक्स्ट्रा मिल जाता है मतलब मैं समझा नहीं। प्रोडक्ट कास्ट सेल वैल्यू में जो पैसा कुछ इनकम के रूप में माना जाता है वो प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है। कोई उदाहरण देके बताइए ना। मैं सर कोई उदाहरण देकर बता दीजिए ना। भाई जैसे 100 रुपए का सामान है, मतलब कैसे तय हुआ कि वो 100 रुपए का सामान है? ये तो व्यवस्था करती, सरकार करती है, इसके लिए तो पूरी व्यवस्था लगी है। सर मैंने पहले ही बताया था कि एमआरपी सरकार तय नहीं करती है। किसी चीज का प्राइस सरकार तय नहीं करती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर आप बिल्कुल गलत हो, पता करिए आपको अभी इसका मतलब सरकार की ही जिम्मेदारी है एमआरपी ठीक तय होने की। नहीं, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। मैं आप कहो तो मैं आपको इसका लॉ भेज दूंगा। आप कहो तो मैं इसको सुनिए, मैं इसका लॉ आपको भेज दूंगा। आप बिल्कुल बचपने जैसी बात कर रहे हैं। सर मैं लॉ आपको भेज दूंगा ना, इसका बताता रहा हूँ। क्या भेजा? अरे यार भेज देने की बात ही नहीं है ये आपके किसी। अरे सर, सरकार लॉ के बाहर तय करेगी क्या? सरकार के हाथ में नहीं है किसी भी प्राइवेट वस्तु की का प्राइस तय करना, वो केवल सरकारी वस्तुओं का कर सकती है बस। मतलब जो सरकार खुद ही पैदा करती है थोड़ा बहुत,
केवल उसका रेट तय कर सकती है। प्राइवेट प्रोडक्शन जितना भी है उसका उसका जो ओनर है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हाथ में होता है कि वो उसका क्या प्राइस रखेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अरे सर, पूंजीवाद का ये रूल है, आपके सहमत होने से मतलब नहीं है ना। मैं आपको लॉ दिखा दूं संविधान में। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ सिरोही सर साहब। मैं भी सर तो मुझे आप लॉ दिखा दीजिए कहीं कि सरकार तय करती है एमआरपी, आप मुझे दिखा दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है, आप ला देखिए या किसी, अगर आप सर मैंने देखा हुआ है ना, देख के ही बता रहा हूँ। आप कहें तो मैं आपको भेज दूं, मेरे पास पूरा समय है। मुझे नहीं देखना ला भाई अब। हाँ, मैं देख इसका मतलब है कि आप जो गलत बात कह रहे हैं वो करते ही रहना चाहते हैं, जबकि वैसा है ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ये लगता नहीं है सर, है। मैं आई कैन प्रूव दिस। आप तो क्या चाहते हैं आप बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप गलत बातें ना करें। तो आप शिकायत कर दीजिए कहीं। मैं आप ही से शिकायत कर रहा हूँ ना। आप तथ्यात्मक बातें क्यों नहीं करते हैं? जब सरकार कोई एमआरपी तय नहीं करती है तो आप लोगों को ये लोगों को सुनिए लोगों को ये भरमा क्यों रहे हैं कि सरकार तय करती है? मैं कहता हूँ, मैं अगर भरवा रहा हूँ तो आप शिकायत कर दीजिए हमारी। अरे सर, मैं तो लोगों को बताऊंगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों शिकायत करने जाऊँ? मैं आपको मना तो कर ही नहीं रहा। यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, क्योंकि ये जो चर्चा है ये सारे लोग सुनेंगे। जी जी, मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो करूँगा। हाँ हाँ, आप औरों को कहिए कि वो ना करें हमसे बात। हाँ, अरे भाई मैं क्यों कहूँगा कि औरों से ना करें? वो तय करेंगे, मैं थोड़ी तय करूँगा। आप ही कह रहे हो कि मैं शिकायत करूँगा भाई। मैंने नहीं कहा शिकायत करूँगा। आप ही ने कहा कि मेरी शिकायत कर दीजिए। मैंने तो नहीं कहा कि मैं आपकी शिकायत करूँगा। जब आप हमारी बात को नहीं मान रहे हो तो ये जैसे मैं नहीं मानने का आधार बताया कि मैं आपको लॉ भेज दूंगा कि सरकार के हाथ में नहीं है किसी भी प्राइवेट प्रोडक्ट का प्राइस तय करना। मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये प्राइस की बात तो बात की हो गई अभी। अरे सर, प्राइस की तो हो गई। एमआरपी का मतलब वही होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही बोलते हैं। एमआरपी का मतलब वही प्राइस ही होता है। आप डिस्कशन करते रहना चाहते हो, मैं डिस्कशन नहीं करते रहना चाहता। हाँ, तो आप कैसे डिस्कशन करेंगे? आपकी बातें गलत सिद्ध हो रही हैं तो आप कैसे डिस्कशन करते रहेंगे? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ तो ठीक है, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मत करते नहीं करते हैं बात। आपके विचार अपने हैं, हमारे अपने हैं। सर, विचार नहीं है, ये तथ्य की बात है। इसमें विचार तो अलग बात होगी ना कि ठीक है भाई, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उस पर सवाल जवाब अलग से हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि नहीं है, वो थोड़ी बोल देंगे। ये रवैया कौन अपना रहा है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सही है? नहीं, आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो अगर आप अपने कहे को सत्यापित नहीं करते, आप कहते हैं कि मेरा क्या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो फिर पहले आप अपने कहे को ढंग से खुद ही समझिए कि सही है कि गलत है। गलत है तो ना कहिए उसको किसी से, सही है तो ही कहिए। मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। हाँ, तो गलत बातें कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा ना आपकी, कोई नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा। सब सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, तभी आपने फोन किया। नहीं, मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया पहली बार। मुझे थोड़ी पता था आप क्या बोलेंगे। मैं अच्छा, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं था, केवल आपने बस यूं ही फोन मिला लिया। मैंने इसलिए फोन मिलाया, मैंने आपको बताया भी इस चर्चा के शुरू में कि आप वहाँ दो बातें बोल रहे हैं कि भाई 2 लाइन में समझा दीजिए, व्यवस्था को लोगों को समझ नहीं आता है, 2 लाइन में समझा दीजिए। ये आप कम से कम पिछले 10, 15, 20 दिन से जो है इस रट को लगाए हुए हैं। तो मैं समझना चाहता था कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है क्या भैया कि 2 लाइन वाला कुछ है क्या? अभी आपने बताया तो देखा क्या, आपको तो उसके तथ्य ही नहीं मालूम है। आप बोल रहे हैं कि सरकार तय करती है एमआरपी, माने आप जिस बेस पर ये चीज बना रहे हैं वो बेस ही गलत है। सरकार कोई नहीं तय करती किसी चीज का प्राइस। मेरा ख्याल हम लोग एक बात पर अगर पहले आगे तय करके बढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो पहले तो यही बात गलत है। अब इसके आगे आप कुछ बात बताएं तो बताएं। क्योंकि मैं आपको ये रूल भेज सकता हूँ कि सरकार तय नहीं करती प्राइस किसी भी चीज का। आप मुझे जबरदस्ती रूल क्यों भेजना चाहे? मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए रूल। नहीं, तो ये तो सिद्ध करना होगा ना, मैं सिद्ध करूंगा ना। रूल से मतलब ये है कि भाई सारी चीजें रूल से ही तय होती है ना। आप ऐसा करिए, कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दीजिए। कौन सी रिट? यही जो आपको हमारी बात में विरोध लग रहा है ना। तो अरे सर, आप कोई सरकार है क्या कि मैं जो आपके सर आप हमारी बात को सही नहीं मान रहे हो, मैं आपकी नहीं सही मान रहा। नहीं, तो आपको फिर ये भी नहीं पता कि रिट किस पे दायर होती है। आप वाली चीज पर रिट नहीं दायर हो सकती। आप कोई सरकार नहीं है। सरकार के खिलाफ, अरे सर सुनिए, सरकार के खिलाफ रिट दायर होती हैं। वही साहब। हाँ, मेरा आप कोई सरकार नहीं है ना जी। सुन लीजिए एक मिनट जी। यदि आपको खरीदार का ये लाभ पाने का, पैसे का लाभ पाने का वस्तु के अलावा भी मूल अधिकार नहीं लगता है तो मुझसे बात करना बेकार होगा। हाँ, तो बिल्कुल बेकार है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि खरीदार देखो,
भाई खरीदार से अगर भाई आप यार, और ज्यादा लाभ लेंगे तो उसी से लेना पड़ेगा आपको। मुझे आपसे नहीं समझना भाई। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं समझना है, मुझे तो समझना हाँ, है, लेकिन आप नहीं मेरा- समझा पा रहे। मैंने जिम्मा लिया ही नहीं कि मैं समझा पाऊंगा आपको। लो तो मतलब आप अपनी बात को समझाने का जिम्मा नहीं लेंगे तो कौन लेगा आपकी बात को समझाने का जिम्मा? मैं कह तो रहा हूँ, यदि आपका कोई पड़ोसी लेगा क्या वो? सुनिए तो, हाँ। यदि आप इस अधिकार से सहमत हो। नहीं है ना इस पहले तो हाँ, तो आपका अपना अधिकार है। अरे तो सर इस अधिकार का कोई बेस बताइए ना। हम तो बता रहे हैं, हमने तो बताया भाई। नहीं नहीं, बेस नहीं बताया आपने। मैंने बताया आपको पहले। आपने ये बताया कि भाई दोनों को लाभ होना चाहिए, तो दोनों को लाभ तो ऑलरेडी हो रहा है। एक को वस्तु मिल रही है और एक को वस्तु मिल रही है और दूसरे को। फिर आप उसी पे आए जा रहे हो। बात में 4 बार बात हो चुकी है। बिल्कुल उसी पे आएंगे। तो आप क्या चाहते हो कि मैं फोन काटूं, ये चाहते हो? नहीं, आपकी बात समाप्त हो गई हो तो बिल्कुल फोन काट सकते हैं, या कोई और दूसरा विषय रखना है तो रखें आपके पास। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी बात है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर तो ठीक है, फिर तो सर बात कंप्लीट हो गई। तो साथियों, आपने पांडे जी की, सुधीर पांडे जी की और मेरी चर्चा मोबाइल पर जो हुई थी वो आपने इसमें सुनी, और बहुत कुछ तो आप समझ गए होंगे। बाकी मैं यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक तो उन्हें लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरह से नहीं समझते जो टोटल मिला के है, कि भाई कोई भी अर्थव्यवस्था किस लिए लाई जाती है। कोई अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं लाई जाती कि उसमें से किसी एक को लाभ देना है, कि 10 को लाभ देना है, कि 2 को लाभ देना है। कोई भी जो व्यवस्था है वो इसलिए लाई जाती है कि हम सभी को वस्तुओं और माने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की आवश्यकता होती है अपने जीवन में। तो उन वस्तुओं का प्रोडक्शन, वस्तु और सर्विस का प्रोडक्शन हो सके और उसका लोगों को लाभ मिल सके, कि जब हमें कोई वस्तु चाहिए तो वस्तु मिल जाए, जब हमें कोई सेवा चाहिए तो सेवा मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए कोई अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अब वो अर्थव्यवस्था गलत हो सकती है, सही हो सकती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन अब वो जो कह रहे हैं कि भाई ये जो लाभ हुआ, जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सामान खरीदने गए और वो दुकानदार को 100 रुपये में पड़ा था पीछे से, ठीक है, और उसने 20% अपना मार्जिन रख के, अपना जो रख के कि भाई मुझे इसमें से 20% अपनी मेहनत का चाहिए, तो उसने उस वस्तु को 120 रुपये में उस सामने वाले आदमी को बेच दिया। ठीक है, सामने वाले आदमी को वस्तु मिल गई और उसको 20 रुपये मिल गए। ये दोनों का अपना अपना लाभ हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वस्तु मिलना तो कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले कि उसको जो 20 रुपये मिले हैं, जैसे ऐसे ही इसको भी कुछ रुपए तो मिलने चाहिए। तो चलो मान लो कि आधा आधा लाभ कर देते हैं दोनों का। तो अब मान लो कि ऐसा सिस्टम हो जाता है कि भाई खरीदने वाले को भी आपको जो है जितना लाभ आप अपने लिए रखोगे उतना ही लाभ आपको उसको देना पड़ेगा। तो जैसे मान लिया इसने 20% लाभ अपने लिए रखा 100 रुपये में, ठीक, तो इसने 120 रुपये का इसको सामान बेच दिया। अब अगर ये नियम बना देते हैं हम, तो अब वो क्या करेगा? अब वो 40% रखेगा, क्योंकि 20 उसे अपने लिए रखना है, 20 उसे वापस करना है। तो कितना हो गया? 40%। माने अब वो उस वस्तु को 140 रुपये में ही उसी को बेचेगा जिसको 120 रुपये में बेच रहा था। तो 140 रुपये उससे लेके और फिर बाद में उसको 20 रुपये वापस लौटा दिए। कुल मिला के उसको वस्तु तो 120 में ही पड़ी ना, और पहले भी वो 120 में ही बेच रहा था, तो इससे फर्क क्या पड़ा? ये तो एक काम और फालतू हो गया कि अब पहले उससे 20 रुपये लो और फिर उसे 20 रुपये दो। एक काम और बढ़ा लिया हमने एक्स्ट्रा, कि अब उसे 20 रुपये वापस भी करो और उसका हिसाब किताब भी लिखो। तो ये एक काम बढ़ा लिया ना हमने, सीए टाइप का। और इससे लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। माने उसको 120 रुपये की वस्तु तब पड़ रही थी, 120 रुपये की वस्तु अब पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एकदम नहीं देने हैं। अच्छा, फिर बोले आगे से 8-10 लोगों से वो लाभ लेके फिर एक को देना है। मतलब वो LML टाइप का जो एक व्यवस्था होती है ना, मल्टी मैनेजमेंट टाइप की, कि भाई वो आपने 4 को मेंबर बनाया, उन्होंने 4 को मेंबर बनाया, फिर उनसे जो फायदा होगा इसको दिया जाएगा,
ऐसे करके। तो बोले कि अगले वाले 7-8 से लेके, मैंने 7-8 से 10-10 रुपए लिए और इस एक वाले को दे दिए, मतलब इसको 60 रुपए वापस दे दिए। अगर इसने 100 रुपए का सामान खरीदा तो इसको वो 60 रुपए हमने और सबसे इकट्ठे किए, ऐसे 10-10 20-20 रुपए फालतू, और इस आदमी को 60 रुपए करके दे दिए। मैंने पूछा कि फिर अगले वालों को कहाँ से दोगे? बोले अगले वालों को उनके अगले वालों से देंगे। तो मैंने पूछा भाई मैथ में इसको बराबर तो करोगे? अगर आप 8 आदमियों का रुपया लेके या 10 रुपए 6 आदमियों से आपने ज्यादा लिए और वो एक को 60 रुपए दे दिए, तो ये तो डेप्ट बढ़ता चला जाएगा, इससे तो बराबर नहीं होगा ना। आप 6 लोग से लेके एक आदमी को दे रहे हो तो ये तो 5 आदमी तो घाटे में जाएंगे, उनको तो कभी नहीं भरेगा फुल। तो उनको वो मैथ समझ में नहीं आया, तो उनकी वो जो मैथमेटिक्स से कमजोर है। दूसरा मैंने पूछा कि भाई इससे मतलब क्या हुआ? कोई भी अर्थव्यवस्था तो इसलिए लाते हैं ना कि जैसे उदाहरण के लिए एक प्लम्बर मेरे घर आया, भाई मेरे घर में एक कुछ सामान खराब हो गया, पानी वाला सिस्टम। मैंने एक प्लम्बर को बुलाया और वो आया और उसने 500 रुपये अपनी सर्विस के ले लिए और वो जो खराब हो गई थी मेरी प्लम्बिंग उसको उसने ठीक कर दिया। उसने मुझसे 50 रुपये ले लिए सर्विस के अपने। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसे मुझे भी वापस पैसे पहुंचाने चाहिए। भाई अगर वो मुझे वापस करेगा तो फिर मुझसे ही लेके ही करेगा ना अल्टीमेटली, तो क्योंकि उसका अपना लाभ 500 रुपये हो गया सर्विस का। अब अगर उसे मुझे 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 200 रुपये जो भी उसे मुझे वापस करने हैं, कुछ भी घुमा के कुछ भी करके, अल्टीमेटली लेगा तो मुझसे ही, तभी ना मुझे वापस करेगा। मतलब दुकानदार अल्टीमेटली तो ग्राहक से ही लेगा ना पैसे, जो भी उसको वो वापस करेगा तो अल्टीमेटली ग्राहक को तो अपने ही पैसे मिलेंगे, उसको अलग से कहां से मिल जाएगा लाभ? वो तो संभव ही नहीं है। और ये व्यवस्था उस तरह के लाभ की है भी नहीं। एक्चुअल में तो दुकानदार अपनी सेवा ले रहा है, जिसको आप लाभ बोल रहे हो, वो जो 10%, 20%, 30% जो भी वो लेता है, तो वो अपनी दुकान का किराया, वहां उसने अगर एक और आदमी रखा हुआ है सहयोग करने के लिए तो उसकी तनख्वाह, खुद भी बैठा है तो अपनी तनख्वाह, समझ रहे हैं? तो वो जो लाभ ले रहा है वो तो इसी बात के लिए ले रहा है ना। और ये जो खरीदने वाला आया है ये पैसा कहीं और से प्राप्त कर रहा है, कहीं और काम करके सर्विस के रूप में, तभी ना प्राप्त कर रहा है। क्योंकि ये यहां नियम लगाओगे तो ये वहां पे लगेगा, क्योंकि ये आदमी भी वहां जहां से पैसा कमा के ला रहा है वो वहां पर वापस करेगा। कुल मिला के इससे फर्क क्या पड़ा? ये तो हमने एक काम और बढ़ा लिया कि भाई अब पैसा भी वापस देना, मैंने एक कैलकुलेशन और बढ़ा ली, जबकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बात आप इस डिस्कशन में समझ चुके होंगे। मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे, आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो उनके ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं आप पहले ये तो मानो कि भाई दोनों का लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे दोनों का लाभ तो होना चाहिए, इसीलिए तो लेन देन हो रहा है, लेकिन उसमें लाभ निश्चित ही है। लेने वाले का वस्तु का लाभ है और देने वाले का वो जो उसमें श्रम कर रहा है तो उसकी अपना सर्विस ले रहा है, सर्विस चार्ज, तो उसका वो लाभ हो रहा है, दोनों का लाभ हो तो रहा है। आप वस्तु इसको मिल रही है तो वस्तु को लाभ में नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने वहां डॉक्टर से इलाज लिया, तो अब ये जो इलाज मिल रहा है क्या ये मेरा लाभ नहीं है क्या? भाई स्वास्थ्य लाभ करने तो मैं वहां पे गया था, तो डॉक्टर जो मुझे मेरा स्वास्थ्य लाभ देगा क्या ये लाभ नहीं है? मैं जो उसे वहां पैसे दूंगा वो उसका सर्विस चार्ज है, उसकी फीस होगी या जो भी होगी, या फीस और जो भी वो दवाइयां दे रहा है उसकी कीमत। तो इस तरह का है। फिर भी मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया है कि भाई आप फिर भी आप या आप जो भी कोई इस ढंग को इस विषय को ढंग से रख सकें, हमारे ऑनलाइन ओपन मंच पर आकर आप इसको और ढंग से रखिएगा। और बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, हो सकता है भाई मेरी ना समझ में आया हो सकता है कि मेरे पास उतनी बुद्धि ना हो, लेकिन और वहाँ काफ़ी सारे लोग
सुनने आएंगे लाइव वो भी, और बाद में भी काफ़ी सारे लोग सुनेंगे, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए तो वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने उनको जो है यहाँ का इनविटेशन दिया। आप देखो वो आ पाते हैं कि नहीं। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि वो डिस्कशन में ज़्यादा जाने के उत्सुक नहीं है। वो कहते हैं बस आप मेरी बात मान लो तो मान लो, मान रहे हो तो ठीक है आगे चले, नहीं मान रहे हो तो चलो तुम अपने घर हम अपने घर, बताओ। माने आप कोई बात रख रहे हो, कोई चर्चा रख रहे हो तो उसको स्टेब्लिश तो करो, उसको स्थापित तो करो कि भी ठीक है कि गलत है, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा करने से हम काम तो नहीं और बढ़ा रहे हैं और फायदा कुछ ना होता हो। जो कि इस चर्चा में ये सिद्ध हो ही रहा था कि काम बढ़ रहा है, बस मतलब कस्टमर से ही, ग्राहक से ही और ज्यादा पैसे लेने हैं और फिर बाद में उसे वापस करने, कुछ भी घुमा के जैसे भी करो आप, काम ही बढ़ रहा है ना। क्योंकि खरीदने बेचने में पैसा तो ग्राहक से ही आता है, बेचने वाला तो पैसा नहीं देता ना वहां पे, वो तो ग्राहक से ही आता है। तो अगर आपको ग्राहक को वापस कोई फायदा पहुंचाना है अलग से, तो वो तो ग्राहक से ही लोगे ना। और ज्यादा, जितना भी ज्यादा फायदा ग्राहक को पहुंचाना है वस्तु के अलावा या सेवा के अलावा, वो तो आप उसी पर ही चार्ज डालोगे ना। ठीक, अब अच्छा वस्तु की कीमत भी ज्यादा हो जाएगी, 120 रुपए की जगह 140 हो जाएगी, और टैक्स भी अब 140 पे लगेगा जो 120 पे लग रहा था। माने इसमें सरकार को और देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो मतलब इसमें कागजी कार्रवाई बढ़ रही है और कस्टमर को कहीं भी कोई सच में फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप मैथमेटिक्स करो तो और बिना मैथमेटिक्स के वो मैंने बोला कि मैं समझा तो रहा हूं आपको, करे नहीं मुझे नहीं समझना भाई चर्चा कर रहे हो तो आपको भी समझना होगा अगर कोई गलती है, और अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो आपको मुझे भी समझाना होगा। अच्छा वो ऐसा जान के बैठे हैं कि चीजों की जो MRP निश्चित होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सरकार तय करती है, जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार नहीं तय करती। MRP जो है वो प्रोड्यूसर तय करता है ना। और प्रोड्यूसर भी कई सारे फैक्टर्स देखता है कि उसका कंपटीशन कितना है, उसका माल इतने में बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा। कई बार तो प्रोड्यूसर को कम कीमत पे सामान बेचना पड़ता है, जब कोई कंपटीटर आ जाता है थोड़ा अच्छा माल लेके, तो उसका सारा माल डंप हो जाएगा और वो घाटे में चला जाएगा। कई बार तो सस्ते में बेच देता है, MRP घटा देता है। तो इनको ये नहीं पता कि वो सरकार के हाथ में नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो भी व्यक्ति जिस चीज को प्रोड्यूस करता है उसके हाथ में रहता है कि वो उसका क्या मूल्य रखना चाहे, उसके हाथ में रहता है। वो चाहे अब 2 रुपए की चीज का करोड़ों मूल्य रख दे, अब भले कोई खरीदेगा नहीं उसे, लेकिन वो मूल्य रख सकता है उतना, ये उसका अधिकार है आज की व्यवस्था में। मैंने उनको बोला भी मैं आपको ये लॉ भिजवा दूं क्या, बोले नहीं नहीं मुझे क्या मतलब है इस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कोई भी जो समाज में जब चर्चा होती है, कोई व्यवस्था आप लाने की बात कर रहे हो या व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आप बात कर रहे हो, तो आपको लोगों के सामने उसे एक्सप्लेन तो करना पड़ता है ना, उसे स्थापित तो करना पड़ता है ना कि वो लाने से हमें लाभ होगा, काम कम होगा, ओवरऑल मिला के लाभ रहेगा, ऐसा तो स्थापित करना पड़ेगा ना। तभी तो जन समाज जो है वो उसके लिए अपनी सहमति दे सकता है कि हाँ जी बढ़िया बात है। अब ग्राहक के रूप में उसने मुझसे ही पैसे लेने और मुझे ही वापस कर देने, तो मैं इस चक्कर में क्यों जाऊंगा। मैं तो ओवरऑल देख रहा हूं ना। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पे स्कीमें रहती हैं कि भाई 2 शर्ट खरीदो, एक आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि 2 शर्ट का एक की ही कीमत इतनी होती है कि उसमें तीन का मिला के होती है, और मैक्सिमम लोग जब देखते हैं कि स्कीम है तो वो 2 शर्ट खरीद लेते हैं। दुकानदार को ये फायदा हो जाता है कि एक की जगह उसकी 2 बिक जाती हैं एक साथ, तो वो अपना थोड़ा सा मार्जिन घटा के और उतने रेट में उन चीजों को दे देता है। अल्टीमेटली तो दुकानदार ने जितना लेना है उतना ही लेता है वो, आपको वो चाहे 2 शर्ट बेचे और चाहे 1 शर्ट बेचे। उसने अपने पूरे महीने का किराया निकालना है, लोगों की
सैलरी निकालनी है जो भी वो लोग वहाँ लगे हुए हैं, और अपने भी उसने जो समझा हुआ है कि मुझे इतना लाभ या इतनी सैलरी चाहिए बदले में, वो उसे निकालनी ही निकालनी है। तो ये सारी बात है। एक्चुअल में क्या रहता है कि अर्थशास्त्र को नहीं समझने से और बहुत सारी तथ्यों की जानकारी ना होने की वजह से लोग इस तरह का कुछ सॉल्यूशन दिमाग में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा शायद कुछ अलग से कोई चीज़ है। उनको ये नहीं पता कि पैसा भाई मोड है एक्सचेंज का। पैसा कोई लाभ या कोई चीज़ नहीं होती। पैसा अल्टीमेटली लाभ जो है वो वस्तु या सर्विस ही होती है। सेवा माने या तो आपको कोई वस्तु लेनी है या तो आपको कोई सेवा लेनी है, अल्टीमेटली वही लाभ होता है। वो जो दुकानदार है जो बेच रहा है, उसको भी जो पैसे बचेंगे वो उससे अपने घर के लिए वस्तु और सेवाएं ही खरीदेगा। पैसा क्या अपने आप में सच तो कोई और मूल्य नहीं है ना। तो अल्टीमेटली वस्तु और सेवा, ये ही दो लाभ होते हैं। तो इस सूरत में ग्राहक को वस्तु मिल रही है या सेवा मिल रही है, वही उसका लाभ है, और बेचने वाले को उसके बदले में पैसा या उसकी सर्विस के बदले में उसको पैसा मिल रहा है, माने वो अब इससे कुछ और जाके खरीद ले। तो ये चीज है। तो आशा है आप इस सबको समझ गए होंगे, और आपको ये अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, इसको लाइक करें, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। चूँकि हम लोग एक नई व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, और उस किताब का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और औरों को भी उसे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे, तो फिर इस नई व्यवस्था को आने की बात बने। ये जो नई व्यवस्था है इसमें पैसा नहीं है, और हर आदमी को जन्म से ही लेके और पूरे जीवन सब कुछ उपलब्ध रहेगा। उसे जब चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए उसे मिलता रहेगा। सब बढ़िया घर, बढ़िया सारी सुख सुविधाएं, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया जिम, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया स्कूल, सब कुछ मिलता रहेगा उसे। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या होगा, वो आपको ये किताब पढ़ के समझ में आएगा, या हमारे दूसरे वीडियोज हैं इसी चैनल पे, तो उनको आप देखेंगे तो आपको ये बड़े आसानी से समझ आ जाएगा जी।